सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत का आइंदा 2 रोज में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। तहरीरी फैसला जारी। मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की भी हिदायत। हर हफ्ते अहले खाना से मुलाकात करवाने का हुक्म। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने एतराज उठाया कि हुकूमत को नोटिस ही जारी नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती एतराज भी हुक्मनामे का हिस्सा बना दिया। जस्टिस नईम अफवान ने कहा कि क्या गारंटी है कि अस्पताल के बाहर मजमा नहीं लगेगा। जस्टिस शाहिद वहीद बोले, रिपोर्ट्स पब्लिक ना करने और सियासत के इस्तेमाल ना करने की गारंटी कौन देगा। सलमान अकरम राजा ने यकीन दहानी करवाई है कि बानी की सेहत पर सियासत नहीं करेंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहरिक। भारत कैनेडा समेत मुख्तलिफ मुल्कों में दहशतगर्दी और कत्ल गारत में मुलव्वस रहा। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर का कहना है बानी पीटीआई की रिहाई और कानूनी मामलात का रास्ता अदालतों से ही निकलेगा। पीटीआई को बार बार यही समझाते रहे हैं कि अदालतों का रास्ता मुंतखब करें। वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का कहना है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज को भी अदालतों से रिहाई मिली। वजीर आजम के पास कोई अथॉरिटी नहीं कि वो किसी कैदी को खुद रिहा करें। फैसला हमारे मौक़िफ़ की तायद है। किसी भी कैदी को रिलीफ देने का इख्तियार अदालतों के पास है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहरिक। भारत ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी तस्लीम करने के बजाय तारीख मसा करने पर बाजिद है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय डॉक्यूमेंट्री ड्रामाई हकाइक के मुनाफी है। मुंतखब इंटरव्यू, जज्बाती बयानिए, बॉलीवुड तर्ज की मंजरकशी से हकाइक मसख करने की कोशिश की गई। भारतीय डॉक्यूमेंट्री में बुनियादी नौइयत के तजादात मौजूद हैं। 16 अप्रैल 2025 के आर्मी चीफ के खिताब को 22 अप्रैल के पहलगाम वाक़े से जोड़ दिया गया। पहलगाम वाक़े के 3 मुबैना मुल्ज़मान के 28 जुलाई 2025 को हलाकत का दावा। ये नहीं बताया कि अगर मुल्ज़मान 28 जुलाई को मारे गए तो 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर में किसको सजा दी गई। ऑपरेशन सिंदूर की 100% कामयाबी का भारतीय दावा सरासर। बलोचिस्तान के इलाकों ज़ियारत, हरनाई और सराफ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। 9 से ज़ायद दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत ज़ियारत और हरनाई के दरमियान सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 8 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों का ठिकाना भी तबाह। सराफ के इलाके हाजीका गांव में कार्रवाई के नतीजे में एक दहशतगर्द मारा गया। एमुनेशन, मैगजीन, दस्तीबा, वॉकी टॉकी, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे और देर पा अमन के क़याम तक कार्रवाई जारी रखने का अज़्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कौमी असम्बली प्लान पर सियासत के बजाय विफाक और सूबों को मिलकर मुतफिका अमल दरामद करना होगा। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह मुल्क में अमन अमान का क़याम है। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा वज़ारत दाखिला ईमान में अमन अमान पर तफसीली बहस के लिए तैयार है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सियासी क़ुव्वतों की जानिब से खला मौजूद है। सूबाइयत की बुनियाद पर किसी का शनाख्ती कार्ड मनसूख नहीं किया जा रहा। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनाने वाले अफगान शहरियों के मामले में नाफरा के कई एहलकार कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। सूबों के मामले पर हिमायत या मुखालफत ने मसाइल पैदा किए। मामले पर बहस होने दें, उसूली और अमली हैसियत मालूम होने दें। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान माकूल दूरी होनी चाहिए। बिला वजह तासुब, नफरत और मुखालफत बराए मुखालफत नहीं होनी चाहिए। अपोजिशन का फर्ज है कि हुकूमत की कमजोरियों की निशानदही करे। नए सूबे पाकिस्तान को कमजोर नहीं मजबूत करेंगे। अखराजात बढ़ने के बजाय आवाम पर खर्च बढ़ाया जा सकेगा।
साबिक वफाकी वजीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बहावलपुर और हजारों को फौरी तौर पर आईनी तरीके से सूबा बनाया जाए। बहावलपुर को मुल्क की फूड बास्केट, हजारों को बिजली और सियाहत का मरकज बनाने की तजवीज़। हुकूमत अवाम को बाइख्तियार बनाने के लिए नए सूबों के साथ बल्दियाती इदारे मजबूत करे। सूबों के लिए आइन में तरीक़ेकार मौजूद है। MKM के मुस्तरद लोग सूबे की बात करके नफरतें फैलाना चाह रहे हैं। सिंध के लोग इनके लहजे में जवाब ना दें। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नामेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिंध के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए मुंतखब नुमाइंदे मौजूद हैं। हर हाल में सिंध के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तान में मजबूत जमहूरी इदारे और मौसर गवर्नेंस ही पायदार तरक्की की बुनियाद है। अवामी मसाइल का हल मौसर तर्ज हुक्मरानी के जरिए ही मुमकिन है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा पार्लियामान का बुनियादी मकसद अवामी मसाइल उजागर करके हल के लिए मौसर कानून साजी करना होगी। गुड्स गवर्नेंस के लिए इदारों में मेरिट, शफाफियत, जवाबदेही को यकीनी बनाना जरूरी है। अमेरिका और ईरान तनाज़े के खात्मे के लिए 60 रोज़ा मुद्दत खत्म। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से बैक चैनल राबिते का दावा। कहा ईरानी मुआहिदा तो करना चाहते हैं लेकिन वो ऐसा मुआहिदा नहीं करेंगे जैसा मैं ज़रूरी समझता हूँ। हमारे वहाँ मौजूदगी का वाहिद मकसद ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकना है। ईरानी पासदार इंकलाब ने ट्रंप का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहबी ने कहा दोनों जानिब से किसी किस्म की बातचीत नहीं हो रही। अमेरिका के पास ईरान के शराइत और अपनी शिकस्त तस्लीम करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान और कतर की कोशिशें जारी हैं। उनके अलावा कोई और सालिस नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने बता दिया। कहा इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त में 60 रोज़ा डेडलाइन पाबंदियों के खात्मे और जौहरी मुज़ाकरात के लिए थी। अमेरिका की जानिब से मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी के बायस बातचीत ही शुरू नहीं हुई। अपना हुर्मुज़ से बाहर जाने वाले जहाज पर मिसाइल हमले का एक रुकन हलाक। बरतानवी मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक जहाज के इंजन को भी नुकसान पहुंचा। इब्तदाई तौर पर मिसाइल हमले की जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की। इससे कबल ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के एक ऑयल टैंकर को अपना हुर्मुज़ से गुजरते हुए रोका गया है। टैंकर ईरान के मुकर्रर करदा खुसूसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहा था मगर इजाजतनामा हासिल नहीं किया था। अमेरिकी सदर ट्रंप ज़हनी उलझनों का शिकार। एक और सहाफ़ी से उलझ पड़े। व्हाइट हाउस में खातून सहाफ़ी के सवाल को नजरअंदाज किया। सवाल दोहराने पर सीखा हो गए। जवाब के बजाय शिकायतें करने लगे। कहा CNN ने USS इब्राहिम लिंकन पर खाना कम होने की खबर दी जो झूठी निकली। दावा किया कि USS लिंकन पर हर चीज ठीक है। ईरान के मामले पर अमेरिकी सदर और नायब सदर में इख्तलाफात। JD Vance ने ईरान के मामले पर तेल की कीमतें कम करने को पहली तरजीह करार दे दिया। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने नायब सदर की बात को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया। कहा अमेरिका की पहली तरजीह ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकना है। सूरत हाल ट्रंप, वेनिस और रिपब्लिकन पार्टी के लिए पेचीदा है। व्हाइट हाउस की ट्रंप और वेंस के दरमियान इख्तलाफात की खबरों की तरदीद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश से कारोबारी जिंदगी मुअत्तल। नशीबी इलाके पानी से भर गए। शहर इक़्तिदार में मकान की छत गिर गई। मियाँ बीवी जान बहक, एक खातून जख्मी। पिरवधाई में नाला बिफर गया। पानी घरों, गलियों, दुकानों में दाखिल। नालालई में कचारियाँ के मकाम पर पानी का बहाव 10.5 फीट, जबकि गवाल मंडी के मकाम पर 8.5 फीट रिकॉर्ड। रावलपिंडी में हाई अलर्ट जारी। पाबंदी के बावजूद रावलपिंडी में गवाल मंडी के करीब 3 बच्चे नालालई के किनारे जा पहुंचे। पंजाब के दरियाओं ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी। दरिया सिंध के अहम मकामात और नारोवाल के बास नालों में निचले दर्जे का सैलाब बरकरार।
PGMA पंजाब के मुताबिक दरियाई सिंध में कालाबाग, चश्मा, तौसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। नारोवाल के नाला बसंतर, नाला 1 और नाला पलखों में भी निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया जा रहा है। तरबेला डैम 100%, मंगला डैम 70% भर चुका। बारिशों का छठा स्पेल 21 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। दरिया चनाब, जेहलुम, रावी और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल। PGMA की शहरियों को दरियाओं, नहरों, नदी नालों के करीब जाने और बच्चों को पानी में नहाने से रोकने की हिदायत है। पेट्रोलियम लेवी वापस लो, बिजली सस्ती करो और IPPS से मुआहदे खत्म करो। जमात इस्लामी के तीसरे रोज भी लाहौर में शेरिंग क्रॉस और कराची में गवर्नर हाउस के सामने धरने। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मजीद कर दिया। कीमतें फौरी कम ना की गई तो हड़ताल की कॉल देंगे। वज़ीर आला पंजाब हनीम नवाज ने मार्च 2027 में बसंत का ऐलान कर दिया। एक्सप्रो पोस्ट में लिखा, 12, 13 और 14 मार्च को लाहौर में बसंत मनाई जाएगी। लाहौर एक बार फिर रंगों, सकाफत, जश्न और मौसीकी से जगमगाएगा। 2026 में बसंत के कामयाब इनकाद के बाद आइंदा साल में बसंत मनाने का फैसला किया। मरीम नवाज की आवाम, ओवरसीज पाकिस्तानियों और बैनुल अक़वामी मेहमानों को लाहौर में बसंत मनाने की दावत। हुकूमत सिंध का गवर्नमेंट लैंड्स मैनेजमेंट एक्ट के निफाज में कानूनी पेचीदगियां दूर करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला और कानून की ज़ेर सदारत इजलास में सरकारी अराज़ी के मौसर इंतजाम, तहफ़्फ़ुज़, शफाफ इस्तेमाल पर गौर। ज़ियाउल हसन निजार ने कहा कि आलमी क़वानीन को मद्देनज़र रखते हुए SOPs तैयार किए जाएं। सरकारी अराज़ी के इस्तेमाल और अलॉटमेंट में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। मोहब्बत की शादी का अलमनाक अंजाम। नौजवान ने फायरिंग के साथ बीवी, सास, ससुर, साले को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने 4 अफराद के कत्ल के बाद खुदकुशी कर ली। मुलजिम ने 6 माह कबल समिया से पसंद की शादी की थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम गिरफ्तारी के बाद रिहा होकर आया और रूठी बीवी को मनाने ससुराल गया था। मुलजिम के वालिद और भाइयों के खिलाफ कत्ल का मुकदमे का इंदराज करवा लिया गया। लाहौर में खुले मैन होल में एक और बच्चे की हलाकत। हुकूमत ने गफलत छुपाने के लिए 2 शहरियों पर मुकदमात का इंदराज कर दिया। हंजरवाल में 7 साल हकीमुल्ला खुले मैन होल में गिर गया। अली शाहिद के मुताबिक गली में कई मैन होल खुले थे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के बावजूद शहर के कई होल मौत के गड्ढे बन गए। कराची के नौजवान रज़ा मीर के कत्ल का मामला कौमी असम्बली में पहुंच गया। MKM रुकन ख्वाजा इजहारुल हसन ने मामला ये बाद में उठा दिया। कहा, रज़ा मीर नौजवानों को मुल्क में IT के शोबे से जोड़ने के लिए काम कर रहा था। पुलिस इब्तिदा में वाक़े को खुदकुशी करार देती रही। डॉक्टर समिया की रिपोर्ट के मुताबिक रज़ा मीर पर तेजाब फेंकने के बाद तशद्दुद करके कत्ल किया गया। ख्वाजा इजहारुल हसन ने मजीद कहा कि खुदकुशी का दावा कत्ल साबित होने के बाद पुलिस का निज़ाम नाकाम हो चुका, निज़ाम तब्दील करना होगा। मारूफ अदाकारा मीरा एक बार फिर नए तनाज़े में फंस गई। अदाकारा ने मुलाज़िमों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। तशद्दुद की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। अदाकारा को मुलाज़िमों को धक्के देते और थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है। पाकिस्तान राइफल टीम की बरतानिया में 7वीं F क्लास आलमी चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी। इनफरादी मुकाबले में आलमी चैंपियनशिप का तलाई तमगा जीत लिया। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद अली ने 207 शूटर्स को पीछे छोड़कर आलमी एजाज अपने नाम किया। पाकिस्तानी टीम ने टीम मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल किया। मजमूई तौर पर पाकिस्तानी शूटर्स ने 4 तलाई, 4 चांदी, 5 कांसे के तमगे जीत कर आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट कल से लीड्स में शुरू होगा। बाबर आजम पहले टेस्ट में टीम का हिस्सा नहीं होंगे। जराये के मुताबिक बाबर आजम उंगली की इंजरी के मुकम्मल सेहतयाब ना होने से स्क्वाड में शामिल नहीं। सॉफ्टबॉल के साथ प्रैक्टिस की, लंबी बैटिंग नहीं की। सलमान अली आगा कौमी टीम की क़यादत करेंगे। शान मसूद और सऊद शकील की भी टीम में शमूलियत मुतवक्के है।